नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर से वही लेसन 13 गुना और भाग के तरीके, इसमें से कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आओ करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पूछती हूँ। बच्चों, ये है कमला। कौन है ये? कमला बहुत ही गरीब, और ये एक किसान है जो बहुत ही गरीब है। तो ऐसे किसानों की मदद करने के लिए जो बहुत गरीब है, सरकार ने क्या सोचा कि इन्हें गाय लेकर दी जाए। क्या लेकर दी जाए? गाय लेकर दी जाए। तो सरकार ने क्या किया कि इनको कहा कि कुछ पैसे, थोड़े बहुत पैसे आप डालो, और जो गाय की जितनी भी कीमत बाद में बनती है आपके देने के बाद, वो हम देंगे। तो आओ देखते हैं कमला ने कितने पैसे दिए और इस गाय की कीमत कितनी है और सरकार द्वारा कितने पैसे दिए गए। बच्चों, जो गाय की कीमत थी वो थी 17,500 रुपए। कितनी थी बच्चों? 17,500 रुपए कुल कीमत इस गाय की। और कमला ने कितने दिए? कमला ने कितने दिए? 5,500 रुपए। तो अब देखते हैं कि सरकार ने कितने पैसे दिए। तो सरकार ने गाय के लिए पैसे दिए। देखो कुल कितने थे बच्चों? 17,500 जो गाय की कीमत थी। तो 17,500 रुपए थी गाय की कीमत। और कमला ने कितने दिए? अभी बताया था मैंने, 5,500 रुपए। तो कमला ने दिए 5,500 रुपए। तो अब सरकार ने कितने दिए माइनस करके देखते हैं। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और 1। तो 12,000 रुपए सरकार ने दिए। बच्चों समझ आया? तो 12,000 सरकार ने दिए और कमला ने दिए 5,500। तो कुल बन गए 17,500 रुपए। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। तो अब देखते हैं, अब कमला ने गाय तो ले ली है, अब गाय को रखने का भी तो कुछ खर्चा आता है, उसको खिलाने पिलाने का भी कुछ खर्चा होता है, ठीक है। तो कमला गाय पर रोज 85 रुपए खर्च करती है। रोज हर एक दिन का 85 रुपए खर्च करती है। तो महीने का खर्चा कितना होगा उस कमला का इस गाय को रखने के लिए? तो हम निकालते हैं एक महीने का खर्चा कमला का गाय के लिए। एक महीने का खर्चा। पहले मुझे बताओ, एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में दिन होते हैं 30 दिन। हमें पता है ना, आपको भी पता है एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो अगर एक दिन का खर्चा 85 रुपए है, ठीक है, तो 30 दिन का कितना होगा? 85 जमा 85 जमा 85 जमा 30 बार करना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था जो रकम बार बार रिपीट होती है उसे हम उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 85 गुना 30, और ये मैं गुना करने तुम्हें बताया है आसान से कि कैसे करना है। शून्य का शून्य लग गया और 3 को 85 से गुना किया। 3 5 हाँ बताओ 15 और 3 8 24, 24 और 1 25। तो भाई ये तो आ गया कमला का एक महीने का खर्चा जो वो गाय पर करती थी। तो मैं इसको साइड में लिख लेती हूँ। खर्चा, एक महीने का खर्चा जो कौन करती थी? कमला करती थी। 2,550 रुपए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे मिटाती हूं। अब देखो इसके बाद क्या है। गाय हर रोज कितना दूध देती है? गाय हर रोज 8 लीटर दूध देती थी, ठीक है।
तो एक महीने में कितना दूध देगी? आओ देखते हैं। एक महीने में गाय दूध देगी या देती है? कितना? एक दिन में कितना दे रही है बच्चों? बताओ बताओ। शाबाश, 8 लीटर। तो 8 और एक महीने में फिर से कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो कितना दूध देगी वो एक महीने में? करो, शून्य का शून्य लग गया। मैंने बताया था कितना आसान होता है ये। और 3 आठे 24 लीटर। ठीक है, तो वो देगी 240 लीटर दूध। ठीक है, वो एक महीने में। अब देखो, अगर 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 9 रुपए है। कितनी है बच्चों? 1 लीटर दूध की कीमत अगर 9 रुपए है तो एक महीने में कमला कितना कमा लेगी? सोचो सोचो। अगर 1 लीटर, पहले देखो, 1 लीटर दूध की कीमत 9 रुपए है तो एक महीने में कितना लीटर दूध दे रही है गाय? 240 लीटर। तो 240 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? आओ निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम, एक महीने में कमला कमाएगी, आप देखो 240 लीटर तो वो दूध मतलब गाय देती ही देती थी। तो 240 लीटर जब दूध देती थी और हर एक लीटर दूध का जो इसका जो कीमत है वो 9 रुपए है, तो इसको हम 9 से गुना कर देंगे और इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे 9 0 0, 9 चौके 36, 36 का 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 2160 रुपए। अब देखो बेटा, वो तो कितना कमा रही है? 2160 रुपए कमा रही है ना, लेकिन उसका जो खर्चा था वो कितना था? 2550 रुपए। तो क्या वो कुछ बचा पाती थी? सोचो सोचो, गाय पे वो खर्च कर रही है 2550 रुपए और उसका जो कमाई है वो है 2160 रुपए। तो मुझे बताओ पहले, कमला को नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हाँ बच्चों, नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है। तो आओ फिर देखते हैं कि कितना खर्चा उस पे ज्यादा पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ रहा है कमला पे, जो एक तरह से उस पे ऋण पड़ रहा है। तो ये है, पहली बात तो खर्चा ज्यादा है, तो खर्चा कमाई से ज्यादा है। कितना? कितना? आप देखो कितना खर्चा कितना था? 2550 और कमाई कितनी थी? मैं यहाँ माइनस कर रही हूँ बच्चों इसको। और कमाई कितनी थी? 2160। माइनस करके देखो तो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 6 जा नहीं सकते तो इसने हासिल लिया। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पे 4 में से गए 390 रुपए, है ना बच्चों? तो देखो उसको 390 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो पड़ रहा था, जो उसकी जेब पर भारी पड़ रहा था। तो देखा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर कर सकते हैं और उन्हें आप अच्छे से दोहराइए, समझिए और करिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 175 और 76 पर दिए हुए प्रश्नों को आप हल कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।